तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है मनजीत सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है तुला। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो कुंडली में देखो जी, वैसे तो मुझे ग्रह आपके तकरीबन अच्छे ही लगे हैं, लेकिन फिर भी आपका आपका एक दो ग्रह मुझे खराब लगा है, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपके क्या खराब फल देंगे। तो लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो आपका सबसे पहला काम है इन 12 ग्रहों को समझना, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका, देखो जी, पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो आपके बच्चों के लिए देखो जी, मैंने कौन सा घर बोला है, पांचवा घर। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस पांचवें घर को देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है एक। एक है मेष राशि, और मेष राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी उम्र देखनी है, तो 12 घरों में उम्र का जो घर है वो है आठवां घर। तो उम्र के लिए आठवां घर, और आठवें घर में लिखा है चार। चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब बस ये है कि आपने जो कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा, और इस घर का एक मालिक बना होता है। वो मालिक बना कौन है घर का, कहाँ जाके बैठा है, ये आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी चीज क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, वो है आपके ऊपर जो दशा चली हुई है। दशा देखो जी, दो प्रकार की होती है। एक है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। ये 11वां महीना 22 से चली हुई है। अभी काफी लंबी दशा है, 39 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी बड़ा असर जो है वो है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चली है महादशा, और बुध का कितना असर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में अभी जो चीजें होंगी, जो चीजें हो रही हैं, वो कारण है बुध। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है, वो भी बुध की है, जो कि 11वां महीना 22 से चली है, और चौथा महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण है बुध। अब हम बुध को देखेंगे कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो बुध आपकी देखो जी, कुंडली में यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। जैसे मैंने आपको भी बोला कि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ऐसे ही जो दूसरा घर है, इस घर से देखा जाएगा कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देख कर डिसाइड होगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है, जैसे कि पांचवें घर का मालिक मंगल था। ऐसे ही दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तो दूसरे घर का जो मालिक है, दूसरे घर में नंबर कौन सा है, 10। 10 है मकर राशि, मालिक है शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें दूसरे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में बुध बैठा है, बुध को भी देखेंगे। मतलब आपका अगर धन जोड़ना देखना है कि आप कितने धन जोड़ पाएंगे लाइफ में,
तो हमें दो ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि और बुध को। पहले हम बुध की बात करेंगे। तो बुध देखो जी, सवाल है कि अच्छा है या बुरा है, जिसकी आपके ऊपर चल रही है दशा। तो आपका वही जो बुध है वो मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। 100 में से आपको 90% अच्छे फल देगा। आप ये समझ लो अभी आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, ये अच्छे फल ही देगा आपको। ऐसा क्यों मैंने बोला है? बुध कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। दूसरे घर में जो 10 लिखा है ये है शनि का घर, और बुध शनि का है अति मित्र। मतलब ये जो बुध है अच्छा इसलिए क्योंकि ये जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये शनि के घर में बैठा है, शनि इसका अति मित्र है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, ये ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो हैं बहुत अच्छे, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर अच्छे नहीं होते। तो बुध इसलिए अच्छा है क्योंकि वो दूसरे घर में अपने दोस्त के घर में बैठा है। अब सवाल कि बुध अच्छे फल देगा क्या? तो बुध जिन घरों का है मालक, इसके मतलब अपने दो घर हैं इस कुंडली में, उन दो घरों को लेके आपको अच्छे फल देगा। एक तो बुध आपकी कुंडली के इस घर का मालक है 7वें घर का, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में जो नंबर है वो है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो हमें आपकी पत्नी के लिए बुध को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। देखो 7वें घर का मालक बुध धन के घर में बैठा है, क्या होगा मतलब? पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। बुध ये दिखा रहा है आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी जो पत्नी है वो धनी होगी काफी, या वो धन कमाने वाली होगी, या आपको ससुराल से धन मिलेगा। मतलब किसी ऐसी कोई कंडीशन बनेगी कि आपका जब विवाह होगा उसके विवाह होने के बाद या तो पत्नी से धन मिलेगा, या पत्नी धन कमाने वाली होगी, या आपकी वैसे किस्मत चमक जाएगी धन के मामले में। मतलब पत्नी आई तो लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख वैसे अच्छा है आपकी लाइफ में। लेकिन देखो जी, आपकी पत्नी का सुख अगर देखना है हमें और भी ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस 7वें घर के ऊपर मंगल, राहु, शनि, इनकी भी दृष्टि है। तो दृष्टियां भी देखनी होती हैं, उनकी मैं बाद में बात कभी करूंगा। तो पहले हम बुध की बात कर रहे हैं। तो बुध हमने क्या देखा? वो 7वें घर का मालक है पत्नी घर का, पत्नी के लिए अच्छा है। और बुध आपकी कुंडली के इस घर का भी मालक है 10वें घर का। 10वें घर से हम चार चीजें देखते हैं। 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का है, सरकार का, मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में नंबर कौन सा है? 6। क्योंकि फार्मूला याद रखो, घर का मालक देखना है। तो अगर ये चार चीजें देखनी है 10वें घर से, और 10वें घर के मालक बुध से देखना पड़ेगा, क्योंकि 10वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। और वो कहाँ बैठा है? धन के घर में। 10वां घर किसका मैंने बोला है? पिता का। पिता चला गया धन के घर में, आपको पिता से धन मिलेगा, मतलब पिता का जुड़ा हुआ धन आपको मिलेगा। सरकार चलेगी धन के घर में, सरकार से धन मिलेगा। सरकार से धन का मतलब है कि आपके सरकारी नौकरी के भी योग हैं, या किसी न किसी कोई ऐसी कंडीशन बनेगी आपको सरकार की तरफ से धन जरूर मिलेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और काम काज का सुख अच्छा है, मतलब 10वां घर है काम काज का। अगर आपका सवाल है काम काज को लेके, नौकरी कारोबार को लेके, तो ये 10वां घर काम काज का होता है। और 10वें घर का मालक कौन है? बुध। तो वो ये भी दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और सवाल है कि काम काज कौन सा? बुध से जुड़ा काम। अगर आप भाई बुध से जुड़े काम करते हैं उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो इसके कौन से जुड़े काम है वो आपको मैं अभी सभी काम बता देता हूँ। उनमें से जो आपको काम सही लगता है वो आप कर लेना। तो यहाँ पे देखो, इसके जो जुड़े काम होते हैं, लिखने का कोई भी काम हो गया, जैसे लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, सीए हो गए, जो लोग सीए होते हैं, कंप्यूटर जुड़ा कोई भी काम हो गया, ये लिख रखे हैं आप देख लो। गणित हो गया, कंसल्टेंटी, वकील हो गया, क्योंकि बुध है वाणिज्य जुड़ा, आप वाणिज्य जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे वकालत हो गया, शेयर मार्केट जुड़ा काम, कंप्यूटर जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये सभी काम लिख रखे हैं। हरे रंग से जुड़ा कोई काम कर सकते, डाक कोरियर हो गया, पत्रकार, मीडिया, बीमा कंपनी, ऐसे बीमा एजेंट भी होते हैं, फोटो स्टेट, डाक तार, टाइपिस्ट, सेल्समैन। इसके अलावा देखो जी, इसके और भी काफ़ी जुड़े काम हैं, जैसे कि आप बैंक में, ऐसे लोग बैंक में नौकरी करते हैं, या इसके अलावा ढाकतार रेलवे कर्मचारी होते हैं, इनकम टैक्स हो गया। ये जो काम मैंने बताए हैं ये सभी बुध के जुड़े काम हैं। इनसे जुड़ा कोई ना कोई काम अगर आप करते हैं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बुध बिजनेस का कारक है, अगर आप खुद का बिजनेस भी करते हैं उसमें भी आपको धन आएगा। निजी बिजनेस, कोई अपना व्यापार बिजनेस करते हैं उससे भी आपको धन आएगा। बिजनेस कौन सा करना है? अभी जो मैंने आपको इसके बुध के काम दिखाए हैं उनसे जुड़ा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपने बुध का देखो जी काम करना है, क्योंकि इसके जो पीछे 6 लिखा है, पावर इसकी कम है, पावर इसकी अगर बढ़ाएंगे इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। मतलब हमने क्या देखा कि बुध की जो दशा चली वो तो है तो बहुत अच्छा, वो पत्नी के लिए अच्छा है,
काम काज के लिए अच्छा है, दूसरे घर में बैठा आपको धनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहेगी, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी बहुत अच्छी होगी आपकी, बोलने की स्किल बहुत अच्छी होगी, आप बातचीत करने में कुशल होंगे और वाणी से जुड़े कामों से आप धन कमाएंगे। आप चीजें नोट कर लो, मतलब आपका जो काम काज होगा वो वाणी से जुड़ा काम होगा, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, जैसे कि जो पढ़ाने का काम हो गया, वकील हो गया, या सेल्समैन हो गए, या ज्योतिषी हो गया, ऐसे जो काम होते हैं, आप इसके एक दो उपाय करो ताकि इसका जो बल है वो कई गुना बढ़े। बल बढ़ गया, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो क्या उपाय है? आपने इसका जो पहला उपाय करना है वो है, आपने इसका करना है मंत्र जाप। और ये स्टार्ट करना है आपने, नोट करो, आज शायद गुरुवार है, अभी जो बुधवार आएगा, बुधवार की वेट करो। तो बुधवार के दिन सुबह के टाइम संकल्प लेके स्टार्ट करना। संकल्प कैसे लेना है? आप ये बोलना कि हे बुद्ध देवता जी, मेरा नाम मंजीत सिंह है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। बुद्ध देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के 10वें घर के हैं मालक, जो कि है काम काज का घर। और मेरे काम काज में दिक्कतें आ रही, मैं चाहता हूँ मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले, मुझे नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिले, मुझे आप रास्ता दिखाओ। इसके अलावा आप मेरी कुंडली के 7वें घर के मालक है, पत्नी घर के। और मेरा अभी तक विवाह नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ मेरा विवाह में जो देरी हो रही वो ना हो, मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये 2 दिन आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, काम काज का सुख अच्छा हो जाए, पत्नी का सुख अच्छा हो जाए, और आपके जो अच्छे फल है वो मुझे मिलने शुरू हो जाएं, इसलिए आज से आपका मैं मंत्र जाप किया करूंगा। तो इस प्रकार बुधवार से शुरू करके सुबह के टाइम पर जानना, फिर आपने बुध का मंत्र जाप करना है, कम से कम 3-4 माला करना ही करना है सुबह के टाइम। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। रोजाना करना है भाई, रोजाना करते रहो जब तक आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। 3-4 साल 5 साल तक करो। अब देखो जी, हमने बुध देखा, अभी आपके मैं सभी ग्रहों को कवर करूंगा कि दूसरे ग्रह क्या आपको अच्छा बुरा फल देंगे। अब देखो जी, आपके आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था दूसरे घर का जो, क्योंकि बुध दूसरे घर में बैठ के वो तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बना देगा, कि धन की कमी नहीं रहेगी, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, काफी धन जोड़ेंगे, जो कि बिल्कुल है भी सच में, ये बुध देगा आपको धन। अब हम दूसरे घर में जो 10 लेके है, क्योंकि दूसरे घर का जो मालक शनि है, हमें आपके शनि को भी देखना पड़ेगा। अब हम आपके शनि की बात करते हैं कि वो आपका कैसा है। तो शनि देखो जी, आपका जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपका थोड़ा सा आपको खराब फल देगा। तो शनि की विस्तार से बात करते हैं, जो कि यहाँ पे बैठा है कुंडली के पहले घर में। जैसे मैंने आपको अभी 12 घरों के बारे में बोला है कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा आपके छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही भाई जो पहला घर है ये आपका घर है, कि आप कैसे होंगे, मतलब आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में नंबर कौन सा है? 9। क्योंकि फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो पहले घर में जो 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपके बारे में हम गुरु से भी पता करेंगे, और गुरु के अलावा पहले घर में सूर्य और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके बारे में, कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका रंग रूप, आपका स्वभाव, आपका सर मस्तक। तो सबसे पहले मैं पहले घर में सूर्य और शनि इन दोनों की बात करता हूँ। पहले सूर्य की बात करता हूँ, आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो, देखो जी गौर से समझो मेरी एग्जाम्पल। मान लो एक घर है, मान लो चलो आपका ही घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो घर है, आपका जो घर है, आप अपने घर में नहीं बैठे, आप कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, लेकिन पीछे से आपका कोई दोस्त आपके घर में आ जाए। जो आपका कोई दोस्त है, जिगरी यार लगा लो, वो आपके घर में अगर आ जाएगा तो क्या होगा? वो आपके घर का अच्छा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि भाई दोस्त है, घर में मेहमान बन के आया है, घर की वो कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा। लेकिन मान लो उस दोस्त के साथ एक आपका पीछे से दुश्मन भी आ चुका है। तो दुश्मन देखो जी क्या करेगा, वो तो भाई दुश्मन है, घर का नुकसान कर देगा, घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, और आपके दोस्त के साथ भी लड़ाई झगड़े करेगा। वो काम यहाँ पे होगा इस पहले घर में। ये जो पहला घर है, किसका घर मैंने बोला है? गुरु का घर। तो गुरु के घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य है गुरु का अति मित्र। तो सूर्य पहले घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन सूर्य के साथ जो शनि बैठा है, शनि पहले घर का कर देगा सत्यानाश। और शनि ने सूर्य को भी खराब कर दिया, मतलब सूर्य जो आपका है वो बड़े लेवल पे अच्छा है। बहुत मुझे कुंडली में सबसे अच्छा आपका सूर्य लगा है। तो पहले हम सूर्य की बात करते हैं कि क्यों अच्छा, क्या अच्छे फल देगा। सूर्य देखो जी, इस कुंडली के इस घर का मालक है 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा, 9वें घर को देख कर डिसाइड होगा। और 9वें घर में नंबर कौन सा है? 5, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि का जो मालक होता है वो है सूर्य। मतलब आपका अगर भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे,
नौवें घर के मालिक सूर्य को देख के डिसाइड होगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? कुंडली के पहले घर में। पहले में घर में गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसका मित्र है। मतलब भाग्य जाके बैठा आपके सर के ऊपर। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, सूर्य ये दिखा रहा है। नौवां घर धर्म का होता है, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपको भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा। और सूर्य एक राजा ग्रह है, जब भी किसी का पहले घर में होता है, ऐसे लोगों की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। मतलब ऐसे लोग या तो सरकारी नौकरी में होते हैं, या राजनीति में होते हैं, या किसी न किसी प्रकार से ऐसे लोगों को सरकार से फायदा होता है। सूर्य देखो जी, पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा दिखा रहा है कि पिता का सुख अच्छा है। और सूर्य पहले घर में, पहले घर का अच्छा कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, ईमानदार होंगे, आप धार्मिक होंगे। मतलब सूर्य बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। तो अभी हमने क्या देखा, सूर्य तो आपका अच्छा है, लेकिन भाई सूर्य के अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी साथ में शनि बैठने की वजह से। जो शनि है वो आपका, आप शनि की बात करते हैं, शनि देखो जी पहले घर में, ये यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु इसका शत्रु है। तो शनि उल्टा कर रहा है, वो पहले घर की कर देगा हानि। मतलब आपकी पहला घर किसका था? शरीर, हेल्थ, स्वभाव। तो शनि क्या कर देगा? आपकी हेल्थ खराब, आपकी पर्सनैलिटी खराब, और थोड़ा सा आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्ठी बनाएगा आपको। और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि आप, ये फार्मूला क्या है कि जब भी सूर्य शनि किसी के एक साथ बैठते हैं, क्या बनता है? सूर्य क्या है? पिता। शनि है पुत्र। जब भी एक साथ बैठते हैं, ऐसे लोगों का पिता पुत्र में बनती नहीं। ये सूर्य शनि आपके लग्न में बैठने की वजह से आपकी पिता से बनेगी नहीं। पिता से लड़ाई झगड़े होंगे, पिता से मनमुटाव होगा, आपके पिता से भी लड़ाई झगड़े होंगे, और आपका जो आगे बेटा होगा, जो आपका पुत्र होगा, उस पुत्र के साथ भी आपकी बनेगी नहीं, इस दोष की वजह से। तो यहाँ पे जो शनि है वो आपका खराब है, वो पहले घर की हानि कर रहा है, सूर्य को खराब कर रहा है। शनि के जो दो घर थे, कौन से घर थे? जैसे मैंने बोला था, बुध कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, शनि घर में। दूसरे घर का मालिक कौन है? शनि। मतलब दूसरा घर धन का है, धन का मालिक शनि भाई आपका खराब है। वो आपको ये दिखा रहा है कि आपको धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, धन संबंधी चिंता, परेशानी, धन ज्यादा जोड़ नहीं पाएंगे। अब एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो। लिखना क्या है कि अगर आपने शनि ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपकी पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दूसरा फायदा, आपको गुस्सा कम आएगा। तीसरा फायदा, ये जो दोष बने, क्योंकि सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं, इसे पित्तर दोष भी कहते हैं। और पित्तर दोष आगे लाभ में बढ़ने नहीं देता, ये दोष आपका खत्म होगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन शनि उसके योग में कमी कर रहा है। अगर सरकारी नौकरी की इच्छा है, तो शनि के उपाय करने से नौकरी भी लग जाएगी। और शनि आपके धन का मालक है, अगर आप धनी बनना है तो शनि के उपाय करने पड़ेंगे। मतलब कितने फायदे होंगे आपको बताइए। और एक और बात, ये जो सातवां घर पत्नी का घर है, पत्नी के लिए देखो जी, मैंने बोला था 4 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी के लिए सातवां घर, और सातवें घर में नंबर कौन सा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसकी है? मंगल की चौथी दृष्टि, राहु की पांचवी दृष्टि, और शनि की सातवीं दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा। तो शनि जब भी किसी की कुंडली में सातवें घर को देखता है, विवाह में विलंब कर देता है, विवाह में देरी कर देता है। विवाह ऐसे लोगों का देरी से होता है, उम्र निकल जाने के बाद। तो अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, उसके वैसे 2 3 कारण है। पहला बड़ा कारण शनि भी है, ये मंगल दोष भी है, राहु की दृष्टि भी है। बड़ा कारण वैसे मंगल दोष और शनि की दृष्टि है। मतलब अगर आपने शनि के उपाय शुरू कर दिए, आपके विवाह में जो देरी हो रही वो नहीं होगी। तो दोबारा फिर लिख लो, पेन लेके कॉपी में क्या क्या लिखना है कि शनि के उपाय करने से क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर में लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपके विवाह में जो देरी हो रही वो नहीं होगी, विवाह जल्दी जल्दी हो जाएगा। दूसरा फायदा, पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आपका पित्तर दोष खत्म जो बना है वो दूर हो जाएगा। और भी हजारों फायदे। तो करना क्या है, शनि के 2 उपाय लिखो। पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है, और जाना ही जाना है। हर शनिवार को जाना है, खाली शनिवार को शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ। दूसरा उपाय, रात के समय शनि का मंत्र याप किया करो। कम से कम देखो जी, 2 3 माला मंत्र आपने करना है। तो ये 2 उपाय अगर आपने कर दिए भाई, गारंटी दे रहा हूँ हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और जब शनि मंदिर में जाएंगे, वहां पे क्या करना है, जाके बोलना है शनि के आगे कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के पहले घर में सूर्य के साथ बैठे हैं। ऐसा भी नहीं बोलना, खाली ये बोल दो कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर आया हूँ क्योंकि मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों,
मेरा विवाह में देरी हो रही, मुझे पता चला ये देरी का कारण एक आपकी दृष्टि भी है, और मेरे पिता से जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी मेरे ना हो, इसलिए आपके मंदिर माथा टेकने आया। और शनि का मंत्र रात के समय आपने पढ़ना है, रोजाना एक दो माला, चाहे एक माला ही करो चाहे दो करो, आपकी मर्जी, करना जरूर है। ओम शम शनिश्चराय नमः माला ले लो, उससे आपने एक मंत्र करना है। सूर्य के उपाय कुछ नहीं करने, सूर्य को कभी जल नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना, काले कपड़े कम यूज किया करो, हरे ज्यादा पहनो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे बुध देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन शनि थोड़ा सा आपका खराब है, उसके उपाय मैंने बता दिए हैं। बुध अच्छा, बुध का अच्छा बल बनाने के लिए भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे राहु की मैं बात करता हूँ, राहु भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि तीसरे घर में बैठा है शनि के घर में। तीसरा घर है पराक्रम का, उद्यम साहस, ये आपको बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, और आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे, राहु ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ, जो कि चौथे घर में बैठा है। सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। मंगल आपकी कुंडली किस घर का मालक है, पांचवें घर का, जो कि आपकी है संतान का घर। संतान का सुख देखना है, पांचवा घर, और पांचवें घर में नंबर कौन सा है, एक, क्योंकि घर का मालक देखना है, तो पांचवें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक मंगल, तो संतान के लिए देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल कहाँ बैठा है, कुंडली के चौथे घर में। चौथे घर किसका है, ये है गुरु का घर। यहाँ पे जो 12 लिखा है, मीन राशि गुरु की राशि है, और मंगल गुरु को अपना मित्र मानता है, तो मंगल आपके चौथे घर का कर देगा अच्छा। मतलब आपका चौथा घर है मकान वाहन का, आपको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा लाइफ में। आपके पास घर मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख होंगे। और मंगल पांचवें घर का मालक है, पढ़ा लिखा बना देगा, संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। ये तो है मंगल के अच्छे फल। लेकिन मंगल जो बुरा फल आपको देगा, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, और पत्नी घर में शत्रु राशि है। ये मंगल एक दोष लेके बैठा है, मंगल दोष। इसकी वजह से क्या होगा, आपके विवाह में देरी होगी, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। दो बुरे फल देगा, विवाह में देरी कर देगा, और विवाह होने के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। लेकिन वही बात फिर आ चुकी है कि इसको सही कैसे किया जाए। मतलब अगर आपने मंगल के उपाय कर दिए तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपका जो मंगल दोष है वो दूर हो जाएगा, और आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और पत्नी से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो इसका एक उपाय है, वो है आप हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ा करो। रोजाना आपने हनुमान जी का कोई भी पाठ पढ़ना है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो भी पाठ आपको आता है सुबह शाम पढ़ो। सुबह भी पढ़ो, शाम को पढ़ो। ऐसे करो कि सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बाण का पाठ आपने पढ़ना है। इसकी वजह से मंगल दोष दूर होगा, विवाह आपका क्या पता हफ्ते में हो जाए। मतलब मंगल दोष की वजह से भी आपके विवाह में देरी हो रही है। वैसे तो कई कारण बने, शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो भी विवाह में देरी कर रहा है, मंगल दोष भी है, वैसे ये दो बड़े कारण है। तो हनुमान चालीसा सुबह, शाम को बजरंग बाण, ये दो पाठ आपने पढ़ने हैं। अब आपके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गुरु की मैं बात करता हूँ, जो कि बैठा है छठे घर में। गुरु देखो जी बैठा है छठे घर में है, लेकिन चलित कुंडली में ये बड़ा हिस्सा जा रहा है पांचवें घर के ऊपर, जिसकी वजह से गुरु फिर भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। पांचवें घर में जाने की वजह से पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र के योग बना देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, ये अच्छा है, ठीक है। चंद्रमा की बात करें, आठवें घर का मालक है, आठवें घर में जो चार लिखा है, कर्क राशि मालक है चंद्रमा, 11वें घर में बैठा है, लाभ के घर में, उम्र लंबी कर देगा, ये भी आपका ठीक है। यहाँ पे शुक्र की मैं बात करूं, ये आपका थोड़ा सा ये भी मुझे खराब लगा है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 12वें घर में, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है। और शुक्र आपकी कुंडली किस घर का मालक है, 11वें घर का। 10वां घर देखो जी कामकाज का होता है, 11वां घर होता है आमदन, जो हमारी आमदनी होती है, जिसे कहते हैं इनकम, आमदन हमारी कैसी है, 11वें घर से। और 11वें घर में सात लिखा है, सात है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आमदन देखनी है शुक्र से देखेंगे, जो कि जहाँ बैठा है 12वें घर में वो है खर्च का घर, मतलब आमदन जाके बैठी है खर्च के घर में। आमदन आपकी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, शुक्र ये दिखा रहा है। लेकिन ये 12वां घर विदेश का है, आमदन आपकी विदेश से जुड़ी होगी, मतलब अगर आप विदेश जाते हैं वहां पे आपको फायदा होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। तो शुक्र वैसे विदेश के लिए अच्छा है, अगर विदेश जाते हैं वहां पे आपको धन के लिए अच्छा है, आमदन के लिए अच्छा है। लेकिन शुक्र का एक दो आपको मैं पाठ बोलूंगा, वो अगर करेंगे सबसे बड़ा फायदा, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे। तो शुक्र के लिए आप दो पाठ है इसके, एक तो है शुक्र कवच का पाठ, और ये पाठ देखो जी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, आपने दोनों पढ़ने हैं, या दोनों को ऑडियो लगा के सुनना है। केतु की बात करूं, ये भी थोड़ा सा भाग्य की हानि कर रहा है, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। अब देखो जी एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। आपकी देखो जी पहले कुंडली में ग्रह जो अच्छे कौन से हैं, बुध अच्छा है, सूर्य बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है लेकिन थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा, राहु अच्छा है मेहनती बना देगा, गुरु अच्छा है,
चंद्रमा अच्छा है उम्र के लिए, शुक्र थोड़ा सा खराब है। तो आपके ग्रह जो खराब लगे हैं, एक तो ग्रह आपका मुझे शनि खराब लगा जो कि धन की हानि करेगा, पिता से लड़ाई झगड़े, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, विवाह में देरी कर देगा। तो बाकी देखो जी, आपको मैं पहले नोट करूँ कि आपको मैंने उपाय क्या क्या बोले हैं, वो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि कुछ उपाय आपके देखो जी सुबह के टाइम है, कुछ है रात के समय। पहले देखो जी, आपके पहले समझो कि आपके रात के उपाय क्या हैं। रात के जो आपके उपाय हैं, आपने अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शनि का मंत्र स्टार्ट करना है रात के समय। चाहे एक माला करो, दो करो, तीन करो, पांच करो, वो आपकी मर्जी, मतलब ज्यादा से ज्यादा करो, आप कोशिश करना। लेकिन स्टार्टिंग में चाहे एक माला कर लो, लेकिन बढ़ाना इस संख्या को, क्योंकि शनि आपका सही होना बहुत जरूरी है। तो रात के समय शनि का मंत्र हो गया, और रात के समय आपने शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ। ये है पाठ, ये मंत्र नहीं है, ये पाठ होते हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, वहां पे मिल जाएंगे। संस्कृत में पाठ है, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के रात को सोना करो। तो शनि का मंत्र, साथ में शुक्र कवच, शुक्र स्रोत के पाठ, ये पाठ रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। तो ये 3 काम आपके हो गए रात के समय। अब सुबह की बात करते हैं। सुबह आपने बुधवार से स्टार्ट करके बुध का रोजाना मंत्र जाप करना है, और ये मैं आपको देखो जी जरूर बोलूंगा, ये मंत्र ज्यादा से ज्यादा जरूर करो सुबह के टाइम। 3-4 माला कम से कम किया करो, 10-15 मिनट का काम है। ओम बूम बुद्धाय नमः। क्योंकि बुध आपकी पत्नी घर का भी मालक है, काम का घर का भी मालक है। और तो ये सुबह का टाइम हो चुका है आपका उपाय। एक सुबह के टाइम आपने और काम करना है, वो है सुबह के टाइम आप गुरु का भी एक मंत्र है, वो आपने सुबह के टाइम एक माला, कम से कम एक माला जरूर कर लेना। इसको चाहे एक माला ही रख लो, लेकिन बुध के ज्यादा ज्यादा। और आपको मैंने हनुमान जी का जो पाठ बोला है, कि आप हनुमान जी का पाठ सुबह भी करो, शाम को भी करो। सुबह आप हनुमान चालीसा, रात को बजरंग बाण का पाठ। तो ये आपके भाई उपाय हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सुबह बुध का मंत्र, गुरु का एक माला मंत्र, बुध के ज्यादा से ज्यादा, और हनुमान जी का सुबह के टाइम एक पाठ, और हनुमान जी का रात को, और रात को शनि का मंत्र, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। मतलब 10-15 मिनट का काम सुबह का है, 10-15 मिनट का शाम का है। अगर ये चीजें फॉलो कर ली, लिख के दे रहा हूँ, लाइफ में चेंज आ जाएगा। बाकी आपके देखो जी, सरकारी नौकरी के भी योग है सूर्य और बुध की वजह से, लेकिन सरकारी नौकरी के योग में थोड़ी सी शनि की वजह से कमी हो रही है। आपके देखो जी, बुध से जुड़े आप बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, धन आप कमाएंगे। विदेश जाने के भी योग है, मतलब आपकी कुंडली ऐसी है, अगर आप विदेश जाते हैं वहां पे भी फायदा है, खुद का बिजनेस करते हैं वहां पे भी फायदा है, सरकारी नौकरी के भी योग है। और बुध की दशा अभी चली है, इससे पहले शनि की दशा थी, आपने देखा भी होगा, वो समय आपका थोड़ा सा बेकार गया होगा। फिलहाल अभी दशा चलो फिर भी अच्छी बुध की जो चली है, 1 साल हो चुका है। बाकी फिर भी आपको जो कुछ बात समझ ना लगी हो, या आपके सवाल होंगे, लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। सवाल की दान किसका करना है, दान आपको एक तो मैंने बोला है कि केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी रोजाना डाल दिया करो। केतु का मंत्र मन में करते करते कुत्तों को रोटी आपने डालनी है। इसके अलावा कोई किसी का दान आपने नहीं करना। बाकी कल आप दोपहर 1 और 2 के बीच में, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। लेकिन आपके जो सवाल है, पहले वो सवाल लिख के फिर मुझे कॉल करना। काले कपड़े कम यूज किया करो, हरे कपड़े आप ज्यादा पहन सकते हैं।